नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम अहम खबरों पर। पीएम मोदी की मां हीरा बाग की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। पीएम मोदी अपनी मां को देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से उनका हालचाल जाना। अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक रहे। हीरा बाग जून में ही 100 साल की हुई। इससे पहले 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत बिगड़ी थी। गांधीनगर के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इतना ही नहीं, सामान्य मरीजों की तरह ही अस्पताल के जनरल वार्ड में उनकी जांच की गई। उन्हें 108 में स्ट्रेचर पर उनके स्टाफ द्वारा अस्पताल ले जाया गया और जनरल वार्ड में ही भर्ती किया गया। कटौतरा में एक बार फिर से चीन के कारण भारत में भी कोरोना का भय सताने लगा है और इसी वजह से गुजरात के सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सैनिटाइजर रखने के मुद्दे को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया। अब ग्रामीण सूरत में सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई। मास्क पहनना अनिवार्य है, हाथ धोना बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को भी इस नियम का पालन करना होगा और सभी शिक्षा कर्मचारी अधिकारी को इस नियम का पालन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप चीन में तेजी से फैल रहा है, भारत में भी कई केसेस सामने आए और इसीलिए अब सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और सभी से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। खबर सूरत से। सूरत में शराब बेचने वाली शीतल पाटिल नाम की महिला अपने घर में फांसी पर लटकी मिली। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और शव के साथ उसका पति भी घर में ही मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने उसके पति से पूछताछ शुरू कर दी है। इस हत्या के पीछे मूल कारण क्या है, यह हत्या है या फिर आत्महत्या, इसके बाद जांच होगी और जांच के बाद ही यह खुलासा सामने हो पाएगा कि आखिर किस वजह से यह आत्महत्या की है और इसके पीछे की आखिर क्या वजह रही होगी। फिलहाल जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से ये आत्महत्या हुई है उसने सवाल भी कई सारे खड़े कर दिए हैं और जांच के बाद ये तस्वीर अब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी वजह रही। बढ़ते आगे, पोरबंदर चानिया नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि पोरबंदर चानिया नगर पालिका क्षेत्र में कई सड़कों को अवैध रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके चलते मंगलवार को नगर पालिका द्वारा शहर में 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से बंद सड़कों को बंद किया गया। उन जगहों पर पुलिस की मौजूदगी के बीच सड़कों पर बुलडोजर चलाकर बंद सड़कों को खोला गया था, क्योंकि पहले जो सड़कें थी उनको बंद कर दिया गया था, बाद में इन सड़कों को आखिरकार खोलना पड़ा। मेहसाणा जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप फिलहाल एनडीपीएस मामलों का पता लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में है। मेहसाणा एसओजी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सतलसाना तालुक के शाहपुर गांव से 19 किलो से अधिक गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर हिम्मतनगर से है। भारत एमओपी को भारत में पहली बार इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा कंपनी के मुख्य प्रबंधक द्वारा हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में लॉन्च किया गया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत आज से देश भर में आधार कार्ड एक रंग के बैग में एक ब्रांड के साथ उपलब्ध होंगे। भारत एमओपी को इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत कंपनी के मुख्य प्रबंधक आरवी सिंह की उपस्थिति में, किसानों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। 2007 में वडोदरा में 3 महीने में 1500 लोगों से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी लेकर तंजानिया भागे आरोपी कलाराव पटेल को पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से उठा लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया था, पुलिस भी मुस्तैद थी और लगातार पुलिस की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई थी और आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई। लेकिन वडोदरा की क्राइम ब्रांच ने कई चीजें से साबित की है कि आरोपी कितना ही शातिर क्यों न हो, वो कानून की नजर से बच नहीं पाता है। बता दें आपको कि 2005 में वडोदरा में कलरव विनोद भाई पटेल ने अलकापुरी की आरसी दल रोड स्थित प्रीमियर चैम्बर्स में वॉइस एडवांस नाम से फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसमें 3 महीने में रुपयों को दोगुना करने की योजना बनाकर लोगों को लाखों रुपए की राशि में निवेश किया और वहीं से ठगी का ही पूरा खेल शुरू किया गया।
लेकिन इस शातिर को पता नहीं था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक दिन वो उसी गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। खबर राजकोट से। राजकोट में बोनांजा ब्यूटी सैलून एक जाना पहचाना नाम है। सेंट्रल जीएसटी की एक प्रिवेंटिव टीम ने ब्यूटी सैलून पर छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया। राजकोट स्थित ब्यूटी सैलून की 7 शाखाओं पर सेंट्रल जीएसटी के प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान 43 लाख की टैक्स चोरी का पता चला है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बोनांजा ब्यूटी सैलून की सभी शाखाएं अत्यधिक मात्रा में शुल्क लेती थी, लेकिन ये बात सामने आई है कि ड्यूटी नहीं दी जा रही थी और उसी दौरान ये छापेमारी भी की गई। खबर सूरत से। सूरत शहर में इस वक्त कोरोना की महामारी है। सूरत न्यू सिविल अस्पताल के पास वाहन पार्किंग थी। विवाद डॉक्टर और पुलिसकर्मी व उनके रिक्शा चालक से हुआ। रिक्शा चालक और रिक्शा में जा रहे पुलिस कांस्टेबल व डॉक्टर ओंकार चौधरी के साथ हुआ ऐसा कि डॉक्टर ने दुर्व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी से वाहन खड़ा करने को कहा और पुलिसकर्मी को धमकाया, जिसके बाद आरोप यह है कि डॉक्टर के खिलाफ हंगामा किया गया, क्योंकि जिस तरह से पूरी मारपीट की घटना सामने आई उसके बाद ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया। गिर सोमनाथ जिले के तलाला गिर पंथक में गिर के बीजेपी नेता की सरकारी योजना में बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के नियमों के तहत जरूरतमंद वास्तविक लाभार्थियों को शामिल करने के संबंध में एक लिखित अनुरोध आपूर्ति मंत्री को दिया गया। 2014 बीपीएल के बाद तलाला पंथक के छोटे और गरीब परिवार अंत्योदय अन्न योजना के लाभ से वंचित हैं, ताकि तलाला पंथक के वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। फिलहाल गुजरात की खबरों में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।